नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के संसद भंग कराने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 3 याचिकाएं दायर की हैं। ओली के विरोधियों ने संसद भंग कराने के फैसले पर नाराजगी जताते हुए उसे असंवैधानिक करार दिया है। हालांकि बीते सोमवार नेपाल के प्रधानमंत्री ओली ने राष्ट्र के नाम संबोधन दिया और अपने फैसले का बचाव करते हुए भी नजर आए। ओली ने सत्तारूढ़ पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी पर बिल फाड़ते हुए कहा कि उनके पास फिर से चुनाव कराने और बहुमत हासिल करने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा था। पार्टी के भीतर विवाद इतना बढ़ चुका था कि उनकी सरकार ठीक तरह से काम नहीं कर पा रही थी। यही नहीं बल्कि ओली ने अपने भाषण में अपने बचाव के लिए एक बार फिर से भारत पर विरोधी शिकंजा कसा। ओली ने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि उनके कार्यकाल में नेपाल का नया नक्शा प्रकाशित हुआ और उनकी सरकार ने लोगों के हित में कई काम किए और राष्ट्रवाद के लिए मजबूती से खड़े हुए। भारत के साथ सीमा वार्ता शुरू की और चीन के साथ व्यापार और यातायात समझौते को अमल कराने के लिए तेजी से काम किया। ओली ने कहा कि नेपाल का नया नक्शा पास करने के लिए उनको साल 2016 की तरह ही सत्ता से बाहर निकालने की भी कोशिशें हुई। उन्होंने कहा कि किरदार वही है, हालात भी वही है, बस संदर्भ बदल गया है। क्या इससे ये साबित नहीं होता कि हमारे ही कुछ नेता देश को धीरे धीरे अस्थिरता की तरफ ढकेलने की कोशिश कर रहे हैं? ओली आरोप लगाते रहे कि नेपाल का नया नक्शा पास करने की वजह से काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास और दिल्ली से उन्हें प्रधानमंत्री पद से हटाने की साजिश रची जा रही है। वहीं नेपाल की सत्तारूढ़ पार्टी के भीतर ही सत्ता को लेकर घमासान मचा हुआ है। पार्टी के वरिष्ठ नेता पुष्पकमल दहल प्रचंड और उनके समर्थक ओली पर तानाशाही ढंग से सरकार चलाने का आरोप लगाते हुए उनसे इस्तीफे की मांग कर रहे थे। प्रचंड ओली के खिलाफ संसद में अविश्वास प्रस्ताव लाने की भी तैयारी कर रहे थे, लेकिन ओली ने अचानक ही राष्ट्रपति से सिफारिश करके संसद को भंग कर दिया। राष्ट्र के नाम संबोधन में ओली ने कहा कि उन्हें अपने खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की योजना का पता लग चुका था, जिसके बाद वे संसद भंग करने के लिए मजबूर हो गए। ओली ने कहा, हमारी चुनी हुई सरकार को किनारे किया जा रहा था और हमें सुचारू रूप से काम नहीं करने दिया जा रहा था, इसीलिए मैंने संसद को भंग करने का फैसला लिया। भारत की तरफ निशाना साधते हुए ओली ने साथ ही में कहा कि नेपाल ने भारत के 3 इलाकों कालापानी, लिपुलेख और लिबियाधुरा को शामिल करते हुए नया नक्शा जारी किया था, जिसे लेकर भारत ने कड़ी आपत्ति जाहिर की थी। भारत ने नेपाल के इस कदम को कृत्रिम रूप से क्षेत्रीय विस्तार करने की कोशिश करार दिया था। नेपाल इन तीनों इलाकों पर अपना दावा पेश करता है। जून महीने में ओली ने दावा किया था कि देश का नया नक्शा जारी करने के कारण उनकी सरकार को गिराने की पूर्ण तरीके से कोशिशें की जा रही है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेल ने कहा कि संसद भंग करने के खिलाफ 3 याचिकाएं दायर की गई हैं। याचिकाकर्ता दिनेश त्रिपाठी ने समाचार एजेंसी राइटर्स से कहा कि संविधान के तहत प्रधानमंत्री के पास संसद भंग करने का कोई अधिकार नहीं था। ये पूरी तरह से असंवैधानिक है। मैं सुप्रीम कोर्ट से इस पर स्टे ऑर्डर लाने की पूरी कोशिश करूंगा। नेपाल के तमाम राजनीतिक विश्लेषक ओली के संसद भंग करने के फैसले की आलोचना कर रहे हैं। नेपाल के जाने माने राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ ने कहा कि उन्होंने अपने संबोधन में देश से झूठ बोला है। ओली देश में अस्थिरता की मुख्य वजह है और जिन हालात में देश अभी है उसके जिम्मेदार भी वे खुद ही हैं। ओली के पास देश चलाने का शानदार मौका था, लेकिन वे असफल रहे।